Hello my dear students, welcome you all in your most favorite channel जिसका नाम है Magnet Brains। Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स, ई बुक्स और नोट्स भी। तो अगर आप चाहते हैं अपने कोर्स बुक के अलावा दूसरी प्रकार की बुक्स के साथ पढ़ना, अलग अलग प्रैक्टिस बुक्स को सॉल्व करना, तो स्टूडेंट्स व्हाट यू कैन डू, इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू फिल दैट फॉर यू। जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपके बुक्स, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। तो चलो आज क्या करना है हमको, आज आपकी कोर्स बुक मैरीगोल्ड का लास्ट टॉपिक करना है जिसका नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द टेलर एंड हिज फ्रेंड की आज हम करने वाले हैं वर्कशीट को सॉल्व। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है चिल्ड्रन, एक्साइटमेंट होगी क्योंकि इसके बाद आपकी ये बुक की सारी वर्कशीट्स खत्म हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज state T for true and F for false statements। Children, आपको सही स्टेटमेंट के सामने ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट के सामने फॉल्स लिखना है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी टेलर एंड हिज फ्रेंड की, जिसमें एक टेलर होता है और एक एलिफेंट होता है। तो इस स्टोरी में जो जो इंसिडेंट्स हुए थे, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि हुए थे तो आप ट्रू लिख दीजिएगा, और अगर नहीं लग रहा है बच्चों तो आपको लिखना है फॉल्स। चलो पहला क्वेश्चन, कालूज शॉप वॉज नियर द स्कूल। जो कालू की जो शॉप थी कपड़ों की, क्या वो स्कूल के पास थी या फिर कहीं और थी? क्या लगता है आपको, क्या था स्टोरी में? सो स्टूडेंट, कालू की शॉप वॉज नियर the river. It was near to the river, student, not it was near the school, and that is why this statement is false. जो कालू की शॉप थी, it was near the river. Second, कालू was a tailor. क्या कालू जिसका नाम है, जिस पर्सन का नाम है, was he a tailor? यस स्टूडेंट, जिस टेलर और जिसके फ्रेंड की बात हो रही है वो टेलर का नाम है कालू। सो लेट्स राइट डाउन टी हियर, दैट इज कालू। थर्ड, अपू केम टू कालूज शॉप एवरी डे। जो अपू होता है एलिफेंट, वो कालू की शॉप रोज आता है। डज ही कम टू कालू शॉप एवरी डे? सो यस स्टूडेंट, अपू कम्स टू कालू शॉप एवरी डे, क्योंकि अपू और कालू क्या होते हैं, दे आर फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के यहाँ आना जाना पसंद करते हैं। सो अपू केम टू कालूज शॉप एवरी डे, सो दिस इज ट्रू। देन कालू डिड नॉट प्ले एनी ट्रिक ऑन अपू। कालू ने अपू के ऊपर कोई ट्रिक प्ले नहीं किया, कुछ भी कारनामे नहीं किए अप्पू के ऊपर। ऐसा कुछ था क्या, या फिर कुछ ट्रिक किया था अप्पू के ऊपर कालू द टेलर ने? यस स्टूडेंट, कालू डिड प्ले एनी अ ट्रिक ऑन अप्पू। कालू ने अप्पू के साथ एक ट्रिक किया था जिसका बदला अप्पू ने पूरी तरह से लिया था। सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्लियर? सो ये है स्टूडेंट्स आपका ट्रू एंड फॉल्स। चिल्ड्रन, so let's move to our next question. So your next question is question 2, tick write the correct option. आपको स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन में क्या करना है, टिक मार्क करना है। ठीक है, तो पहला है कालू मेड क्लोथ्स फॉर डैश। जो कालू होता है टेलर, वो क्लोथ्स किन के लिए बनाता है, वो किन लोगों के लिए क्लोथ्स बना रहा है? ऑप्शंस है ए मेन, बी विमेन, सी चिल्ड्रन या डी अपू। किनके लिए कालू जो टेलर होता है वो कपड़े बनाता है?
So student, in the story it was mentioned Kalu made clothes for children. So the option C is correct. जो कालू टेलर होता है वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाता है बच्चों के लिए. So यहाँ पर आएगा children. Specifically, he used to make clothes for the children. Next. कालू pricked Appu's dash. कालू ने अप्पू के किस चीज पर प्रिक कर दिया था, चुभा दिया था? किस चीज पर? अप्पू जो था एलिफेंट, उसके किस बॉडी पार्ट पे कालू द टेलर ने प्रिक किया था? ए टेल, उसकी पूंछ पर. बी ईयर्स, उसके कान पर. सी हेड, उसके सर पर. या डी ट्रंक, उसकी सूंड पर. किस पे ट्रिक किया था? सो स्टूडेंट, कालू प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक. कालू ने अप्पू के सूंड पर प्रिक किया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ था. ओके, सो कालू प्रिक्ड अप्पूज trunk and he was in immense pain and he just ran away. ये ट्रिक खेला था कालू द टेलर ने अप्पू के साथ. ओके, so here the right option is your D option, that is trunk. Then an elephant never dash. ऐसा कुछ स्टेटमेंट था क्या स्टोरी में? An elephant never dash. Options are A forgets, भूलते नहीं है. B cheats, एलिफेंट चीट नहीं करते. C sleeps, एलिफेंट सोते नहीं है. D sits, एलिफेंट बैठते नहीं है. तो क्या था स्टूडेंट? तो अप्पू कहता है स्टोरी में एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. जो एलिफेंट्स होते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं. एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. और तुमने जैसा सलूक मेरे साथ किया है, however you have treated with me, I will give you the same in return. This is what Appu meant. Okay, so an elephant never forgets. Then Appu came to Kalu's shop after dash days. जो अप्पू होता है वो कालूस की शॉप कितने दिन के बाद आता है? A few माने कुछ दिन बाद. B 2 माने 2 days बाद. C 3 माने 3 days बाद. D 4 माने 4 days बाद. कितने दिन के बाद अप्पू आता है टेलर की शॉप में? So student, Appu came to Kalu's shop after 2 days. After 2 days, क्योंकि जो कालू टेलर होता है वो अप्पू पे ट्रिक करता है, वो उसके ट्रंक पे प्रिक कर देता है. तो फिर गुस्से में अप्पू उसकी शॉप पे नहीं आता है. लेकिन आफ्टर 2 days अप्पू came back to the tailor's shop. So this is what was asking in the question, that is 2 days. Now students, fifth question. All the new clothes became dash. जितने भी नए कपड़े कालू टेलर की शॉप पर रखे थे वो क्या हो जाते हैं? A wet, गीले हो जाते हैं. B dry, सूख जाते हैं. C set, अच्छे से सेट हो जाते हैं. या फिर D dirty, गंदे हो जाते हैं. So student, all the new clothes became wet. क्योंकि अप्पू उन पर क्या कर देता है? पानी डाल देता है अपने सूंड की मदद से. Okay, so all the new clothes which were kept in the tailor shop became wet. So A option is correct. Now, question number 3. On the basis of the chapter, give answers to the following questions. First question. What type of pants did Kalu make? कालू किस प्रकार के पैंट्स बनाता था? जल्दी बताओ. ऑप्शन है डर्टी, गंदे पैंट्स, या फिर कलरफुल, कलरफुल सुंदर पैंट्स.
So student, कालू made colorful pants for the children. उसके कपड़े कैसे होते थे? Colorful होते थे. And he used to make colorful pants. So tick mark कर दिया हमने colorful को. Second, what did कालू give अप्पू to eat? कालू अप्पू को क्या खाने को देता है? नाइस थिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें, या फिर सिर्फ एप्पल देता है? सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कालू गेव अप्पू नाइस थिंग्स टू ईट. वो अप्पू को अच्छी अच्छी चीजें खाने को देता है. सो इट विल बी नाइस थिंग्स टू ईट. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके देन, Who was Appu? अब ये बताओ अप्पू आखिर कौन था? Who was Appu? Was he a tailor or an elephant? So student, Appu was an elephant. Appu was an elephant. क्योंकि टेलर का नाम क्या था? टेलर का नाम था कालू. क्या नाम था? कालू द टेलर. Now, Who became good friends? कौन अच्छे दोस्त बन जाते हैं? कालू एंड अप्पू, कालू और अप्पू अच्छे दोस्त बन जाते हैं, या फिर टेलर एंड कालू, कौन अच्छे दोस्त बन जाते हैं? सो स्टूडेंट, इट इज कालू एंड अप्पू. कालू द टेलर और अप्पू एन एलिफेंट, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. सो हियर यू विल राइट डाउन कालू and Appu. Kalu and Appu became good friends. Then, who ran away in pain? कौन दर्द के मारे भाग जाता है? किसको तकलीफ होती है? अप्पू को तकलीफ होती है कि कालू को तकलीफ होती है? अप्पू ran away in pain क्योंकि उसके ट्रंक में किसने नीडल को प्रिक कर दिया था? टेलर ने, और जिससे अप्पू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था. सो इट वाज अप्पू हु रैन अवे इन पेन. ओके, बेचारा अप्पू, वो तो कुछ खाने आया था और ये टेलर को क्या हो जाता है? एक ट्रिक सूझ जाती है एंड ही प्रिक्ड हिज ट्रंक फ्रॉम हिज नीडल, जिससे अप्पू को बहुत ज्यादा हर्ट होता है. सो इट वाज अप्पू हु रैन अवे इन पेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Count and identify the things, people, animals shown in the pictures below and write them. The first one has been done for you. Student, can you see the images? पहला एग्जाम्पल करके रखा है. कितनी बुक्स दिख रही हैं यहाँ पर? 2 बुक्स दिख रही हैं. तो यहाँ पर क्या मेंशन किया? 2 बुक्स. इसी तरह से आपको जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यू हैव टू काउंट देम फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स. ठीक है? तो व्हाट इज द सेकेंड वन? ये बॉल्स हैं. एंड हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? काउंट देम. 1 2 3 4. तो हमें क्या लिखना चाहिए? 4 balls. ओके, राइट डाउन हियर 4 balls. ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? रोजेस. हाउ मेनी रोजेस आर देयर? 1 2 3 4 5. तो हमको क्या लिखना है? वी हैव टू राइट डाउन 5 roses. कितने लिखेंगे? 5 roses. ओके, नाउ यू सी स्टूडेंट, हम सिंगुलर प्लूरल भी कैसे कर रहे हैं? देखो, 2 बुक्स माने एक से ज्यादा होती हैं तो वी ऐड s और es. अगर सिर्फ एक बुक लिखनी होती तो वी शुड हैव एडेड 1 बुक. बट हाउ मेनी बुक्स कैन यू सी हियर? देयर आर 2 बुक्स और इसलिए बुक के पीछे क्या लग गया है? s लग गया है. सिमिलरली 4 balls और फिर क्या लिख दिया हमने लिखा 5 roses. Next, ants. How many ants are there? 1 2 3. तो क्या लिखा है यहाँ पर? 3 ants. चींटियों को क्या कहते हैं? ants. So 3 ants. समझ में आया?
count and write. Now, question number 5. Answer the following question. अब ये आंसर्स आपको बड़े बड़े करके लिखने हैं. First, who was कालू? ये कालू कौन था? सो स्टूडेंट, ये तो आपकी स्टोरी का मुख्य किरदार था, मुख्य कैरेक्टर था. द कालू वॉज अ टेलर, राइट? कालू वॉज अ टेलर. ठीक है. सेकेंड, वेयर वॉज कालूज शॉप? कालू की दुकान कहाँ थी? वेयर वॉज कालूज शॉप? सो कालूज शॉप वॉज नियर टू द रिवर. वेयर इट वॉज नियर द रिवर. सो राइट डाउन, कालूज शॉप वॉज नियर दी रिवर. नदी के पास थी कालू की शॉप. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? कौन सा ट्रिक कालू अप्पू पर खेलता है? सो स्टूडेंट, कालू जो कि टेलर था, ही प्रिक्ड अप्पू's trunk फ्रॉम हिज नीडल. ये ट्रिक खेलता है. अप्पू सोचता है कि कालू उसे कुछ देने वाला है टू ईट, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, ही प्रिक्ड हिज ट्रंक फ्रॉम हिज नीडल. सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. कालू pricked Appu's trunk from his needle. Okay, कालू pricked Appu's trunk from his needle, जिससे अप्पू को बहुत दर्द होता है, and because of the pain he ran away. Clear? कालू pricked Appu's trunk from his needle. सुई से वो उसकी सूंड को क्या कर देता है? चुभा देता है. Then, how did कालू's clothes become wet? कैसे कालू के कपड़े भीग जाते हैं? तो अप्पू भी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता है ऐसा बर्ताव. तो अप्पू आफ्टर 2 days क्या करता है? He filled his trunk with the water and he threw water on his clothes and the clothes became wet. So let's write down the answer. Appu threw water from his trunk on the clothes. Therefore, इसलिए, therefore, कालू's clothes become wet. Therefore, कालू's clothes become wet. क्योंकि अप्पू ने अपने ट्रंक का पूरा पानी फेंक दिया था कपड़ों पर, जिसके कारण कालू के जो कपड़े थे शॉप पर वो सारे क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं. Then, what happened in the end? Finally क्या होता है कि चलो ट्रिक हो गई, कालू ने अप्पू पे ट्रिक कर ली, अप्पू ने कालू पर कर दिया, अपना पूरा बदला बराबर हो जाता है. Then what happened finally? How the story ended? They became friends again, right? In the end, Kalu and Appu became friends again. Became friends again. Okay? Now,
Question number 6. Rewrite these sentences using a capital letter in the beginning and a full stop at the end. स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो इनको हमें सही तरीके से लिखना है. यूजिंग व्हाट ऑल थिंग्स? कैपिटल लेटर इन द बिगनिंग. हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किस लेटर से होती है? कैपिटल लेटर्स. ओके, एंड इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. लेकिन ये सारे सेंटेंसेस में ना ही कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रही है और ना ही फुल स्टॉप लगा है, तो हमें इन्हें सही तरीके से लिखना है. तो करें स्टार्ट. ओके, तो पहला है आई हैव अ पेंसिल. कैन यू सी आई रिटन इन कैपिटल लेटर? इन अ कैपिटल लेटर? No, it is not written in a capital letter. So let's change it. I first. तो I का capital letter is this. I have a pencil. और in the end क्या करना है? फुल स्टॉप. हमेशा बिगनिंग जो होती है सेंटेंस की वो कैपिटल लेटर से होती है और एंड जो होता है सेंटेंस का वो फुल स्टॉप से होता है. सो आई हैव अ पेंसिल. सेकेंड, कालू हैड अ शॉप. अगेन कालू किससे स्टार्ट नहीं हुआ? कैपिटल से. तो लिखो कालू हैड अ shop. Full stop. Kalu had a shop. Third, Meetu likes bananas. मीतू क्या दिख रहा है आपको? कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है? नो. सो कैपिटल एम. मीतू likes bananas. Full stop. Then this is a flower. क्या दिख रहा है आपको टी कैपिटल में? नो. सो लेट्स राइट डाउन अगेन. दिस इज अ flower. This is a flower. Okay, then the sun is shining brightly. The sun is shining brightly. Can you see the written in capital? No. So the sun is shining brightly. और एंड में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. The sun is shining brightly. क्लियर? इतना यहाँ पे क्लियर हो गया? ओके. Now question number 7. Complete the sentences by using the picture clues. Student, what is this? Elephant. Sentence में blank है. And dash is very big. What is big? An elephant is very big. तो यहाँ पर लिखो an elephant is very big. Then a dash stitches clothes. Who stitches clothes? A tailor stitches clothes. जो कपड़े सिलता है उसको क्या बुलाते हैं? Tailor. A tailor stitches clothes. Third one. A fish lives in dash. मछली कहाँ रहती है? A fish lives in water. Without water, fish will not be able to survive. Fish needs water to live. Then, this is my new shirt. This is my new shirt. Then, Kalu gave Appu a dash. कालू अप्पू को क्या देता है? कालू gave Appu a banana. Kalu gave Appu a banana, students. So now you have started learning the small sentences, right? जैसे an elephant is very big, a tailor stitches clothes, a fish lives in water, this is my new shirt,
Kalu gave Appu a banana. सो ये थी आपकी वर्कशीट अ टेलर एंड हिज फ्रेंड की, और यहीं पे खत्म होता है आपका पूरा सिलेबस, पूरी वर्कशीट सॉल्व्ड। सो स्टूडेंट, आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार सॉल्व करके ऐसा नहीं कि दोबारा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं आपके सारे चैप्टर्स को आपकी बुक से। मिलेंगे नई चीज के साथ विथ न्यू बुक। टिल देन ख्याल रखिए एंड कीप लाइकिंग अस, कीप फॉलोइंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। बाय बाय।